हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैरिसी कश्यप एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी सीसेट के लिए नंबर सिस्टम, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट जैसे सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोज एंड रिकरिंग डेसिमल। तो स्टार्ट करेंगे रिकरिंग डेसिमल से और फिर हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ जीरोज वाला कॉन्सेप्ट। उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा मौलिक एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। इस कोर्स में ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी कंसाइज करके पढ़ाई जाएगी। जो भी जिन बच्चों का भी बेस वीक है, जो इसके लिए इंटरेस्टेड है, नीचे दिए गए नंबर पर एनरोल होकर अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिकरिंग डेसिमल की। रिकरिंग डेसिमल की अगर बात करें तो रिकरिंग डेसिमल को पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। रिकरिंग डेसिमल को दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, जैसे रीओकरिंग डेसिमल, ऐसे नाम से भी हम इसके देते हैं। तो अब जैसे कोई नंबर हमारे सामने गिवन है 0. लेट्स सपोज 6666 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये नंबर इस तरीके से कंटिन्यू चल रहा है, 6666 ऐसे 6 कंटिन्यू बार बार अनलिमिटेड टाइम तक आ रहा है। तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? पहला काम ये है डिनोट करने का, हम इसको डिनोट करते हैं, ये जो 6 बार बार लिख रहे हैं हम इसको रिपीट मोड में ना लिखकर एक बार लिखें और इसके ऊपर सिंबल लगाएं बार का, इसके ऊपर सिंबल लगाएं बार का। तो सबसे पहले तो हम किसी भी जो चीज पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद बार बार रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही डेसिमल के बाद में, उसको हम एक बार लिखकर उसके ऊपर बार लगाते हैं। उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? बार। बार हमारा क्या दिखाता है कि ये नंबर रिपीट मोड पर नोट हुआ है, रिपीट मोड पर इसको हमने डिनोट किया है या फिर रिप्रेजेंट किया है। अब इसको हमको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है, हमको इसको टर्मिनेट करना है। तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, जितने नंबर्स के ऊपर बार होता है, जितने नंबर्स के ऊपर बार होता है नीचे उतने टाइम 9 लिखते हैं, उतने टाइम नीचे 9 लिखते हैं। जितने नंबर्स पर बार होता है उतने टाइम हम नीचे 9 लिखते हैं। अब इसके ऊपर है 6 बार, तो एक संख्या पर बार है, 1 डिजिट पर बार है, तो हमने नीचे 1 टाइम 9 को नोट डाउन किया। अब ऊपर 0 पॉइंट को तो हमको रिमूव ही करना है, इसको तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास एक ही नंबर बचता है 6, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया 2/3। दिस इज द P एंड दिस इज द Q। P अपॉन Q की फॉर्म में हमारा आ गया। P अपॉन Q की फॉर्म में और भी क्या रहते हैं? रैशनल नंबर्स रहते हैं। बिल्कुल सही, रैशनल नंबर्स जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो हमने P अपॉन Q की फॉर्म में इसको डिनोट कर लिया। अब अगर हम बात करें ऐसे ही किसी और एग्जाम्पल लें नॉर्मली, तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए 0 पॉइंट कोई नंबर है 3 3 3 3 3 3 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से 3 नंबर्स नोट डाउन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम कैसे लिख लेंगे इसको? इसका मतलब है कि 0.3 बार, इसका मतलब है कि 3 टाइम रिपीट हो रहा है नंबर। तो ये 3 जो नंबर है ये तो बार बार रिपीट मोड पर हम इसको नोट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इस 3 के ऊपर बार को नोट डाउन कर लिया। अब इस क्या करेंगे? इस बार को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। जितने नंबर्स के ऊपर बार है नीचे उतने 9 लिखेंगे, जितने नंबर्स के ऊपर बार है नीचे उतने टाइम 9 लिखेंगे। ऊपर क्या बचा हमारे पास में? 3/9, तो ये हो गया 3 1 3 3 3 9, 1/3। सो ये इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 1/3। इजी। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरीके से मिले, अगर आपको कुछ इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे, अभी तो यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार है, अगर यहाँ पर हो 0.74747474 डॉट डॉट डॉट, तो कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 0.74 बार, क्योंकि 747474 बार बार लिखा गया है, क्योंकि 747474 बार बार लिखा गया है, तो हमने 74 के ऊपर बार को नोट डाउन कर लिया। तो 74 के ऊपर बार आ गया। हमने अभी भी कॉन्सेप्ट में सीखा कि जितनी डिजिट पर बार होता है हम उतने टाइम नीचे 9 को नोट डाउन कर देंगे। जितनी डिजिट्स पर बार होता है हम उतने टाइम 9 को डेनोमिनेटर में नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट्स पर बार है, तो हमने यहाँ पर 2 टाइम 9 को नोट डाउन कर लिया। हमने यहाँ पर 2 टाइम 9 को नोट डाउन कर लिया। अब ऊपर जो नंबर है उसको एज इट इज लिख देते हैं, ऊपर जो नंबर है उसको एज इट इज लिख देते हैं, फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर सिंप्लीफाई होगा तो ठीक है, नहीं तो हम इसको ऐसे ही छोड़कर इसके आगे बढ़ जाते हैं। ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर हो गया। इजी। तो अगर दो संख्याओं के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो नीचे 2 टाइम 9 लिखेंगे। अगर ऊपर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे 3 टाइम 9 लिखेंगे। जैसे अगर आपके सामने कोई नंबर हो
अगर आपके सामने कोई नंबर हो 0.464 डॉट 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 इस तरीके से, तो आप इसको लिखोगे 0.464 बार। कैसे सोल्व करोगे? जितने नंबर्स के ऊपर बार है उनको ऊपर लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे? नीचे जितने टाइम जितने नंबर्स पर बार है उतना टाइम 9, तो 1 2 3 डिजिट पर बार है तो 3 टाइम आप 9 लिखोगे, 3 टाइम आप 3 टाइम्स आप 9 को लिखोगे। तो ये क्या हो गया आपका? यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से रिकरिंग डेसिमल को सोल्व किया जाता है, इजी। लेकिन अब सवाल आता है इसके अंदर और कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं आपको कि 0.4333 डॉट 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 लाइक दैट, इजी। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 0 पॉइंट, यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है डिजिट, ये जो नंबर रिपीट हो रहे हैं या फिर जो डिजिट रिपीट हो रही है वो कौन सी डिजिट है? 3 डिजिट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3 बार। क्या लिखेंगे? 3 बार। अब यहाँ पर 4 तो हमारा एक ही टाइम आया है बट 3 हमारा रिपीट हुआ है, 3 जो डिजिट है वो हमारी रिपीट हुई है, तो हमने इसी 3 के ऊपर क्या नोट डाउन किया? इसी 3 के ऊपर हमने बार को नोट डाउन किया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको हम सोल्व करेंगे, हमने अब तक ये सीखा है कि जितने डिजिट्स पर बार होता है, जितने डिजिट्स पर या नंबर्स पर बार होता है, हम उतने टाइम 9 को नीचे लिखते हैं। तो कितने डिजिट पर बार है? 1 डिजिट पर, तो हमने एक बार 9 को लिखा, हमने एक बार 9 को लिखा। लेकिन ऊपर जो नंबर है, ऊपर अब 43 नहीं है, 43 बार नहीं है, ऊपर अब 4 और 3 बार है। अब जो ये बार बिना बार वाली जो डिजिट है, ये जो बिना बार वाली डिजिट है, जितने टाइम, अब बार का तो हमने 9 लिख लिया, बार के अलावा जो भी डिजिट्स बचती हैं, बार के अलावा जो भी डिजिट्स बचती हैं उसको काउंट कर लेंगे, उतनी हम नीचे 0 लिखते। तो यहाँ पर बार के अलावा कितनी डिजिट बच गई? तो 4, यानी कि एक सिंगल डिजिट हमने यहाँ पर लिख ली, एक 0। समझ में आया? 43 बार, 0.43 बार एक संख्या पर बार है, एक डिजिट पर बार है, इसलिए हमने नीचे 1 टाइम 9 को नोट डाउन किया। उसके बाद हमने देखा कि बार कितनी डिजिट्स पर अब नहीं है ऊपर, तो जितनी डिजिट्स पर बार नहीं है उतने टाइम हम नीचे 0 को नोट डाउन करते हैं, उतने टाइम हम नीचे 0 को नोट डाउन करते हैं। तो हमने 0 को नोट डाउन कर लिया, इजी। अब हमारे पास में ऊपर जो नंबर है पूरा उस नंबर को लिखोगे 43, पूरा उस नंबर को लिखोगे 43 जो ऊपर नंबर है। लेकिन अब इसमें से माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे? जिस पर बार नहीं है, क्योंकि हमेशा ऊपर वही नंबर लिखा जाता है जिसके ऊपर बार होता है। अब 4 पर बार नहीं है इसलिए 4 को माइनस करोगे, 4 पर बार नहीं है इसलिए 4 को माइनस करोगे। अब इसको लिख लेते हैं, 33 में से 4 जाएंगे, हमारे पास में बचेगा 9, और यहाँ पर 4 है तो 1 एक कैरी में चला गया, हमारे पास बचेगा 39 अपॉन में 90, 39 अपॉन में 90। अब 39 अपॉन में 90 इसका सही आंसर नहीं है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बिल्कुल इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, रेशो वाली फॉर्म में लिखेंगे। तो 39 और 90 को सोल्व कर लेते हैं, हमारे 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 1 3, 3 3 9 एंड 3 3 9, 3 0 0। तो हमारे पास आंसर आ गया 13 अपॉन में 30, 13 अपॉन में 30 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से जिस पर बार है, जितने डिजिट्स पर बार है उतना टाइम 9 लिखते हैं, फिर जिस पर बार नहीं है उतने काउंट करते हैं उन डिजिट्स को, उतना टाइम 0 लिखते हैं, फिर ऊपर सारे नंबर्स में से माइनस करते हैं जिस नंबर पर बार नहीं है, जिस नंबर पर बार नहीं है। जैसे अब हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कोई नंबर है 0.764, फिर आपके पास में नंबर है 6464 डॉट 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 इस तरीके से। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 0 पॉइंट, देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें बार बार आपको दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रहा है 646464 रिपीट हो रहा है, तो आप लिखेंगे 0.764 बार, 0.764 बार। अब हमने कैसे सोल्व करना सीखा है? हमने इसको सोल्व करना सीखा है कि हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे जितनी डिजिट्स पर बार है, जितनी डिजिट्स पर बार है हम उतना डिनोमिनेटर में लिखते हैं 9। तो कितनी डिजिट पर बार है? 6 और 4 2 डिजिट पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 टाइम 9, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 टाइम 9। फिर हम देखते हैं कि कितनी डिजिट पर बार नहीं है। तो हमने देखा 7 पर बार नहीं है, हमने 7 पर बार नहीं क्रॉस लगाया, और जिस नंबर पर क्रॉस लगाएंगे, जिस नंबर पर बार नहीं होगा या फिर जिन डिजिट्स पर बार नहीं होगा काउंट करके उतनी 0 लगा देंगे। तो 1 डिजिट पर बार नहीं है तो हमने 1 0 को नोट डाउन कर लिया, 1 0 को नोट डाउन
कर लिया। अब हमारे पास में ऊपर क्या बचा हुआ है, ऊपर जो भी नंबर है उस पूरे नंबर को नोट डाउन करेंगे। ऊपर क्या नंबर है 764, ऊपर नंबर है 764। हम इसके में से माइनस करेंगे 764 में से माइनस, जिस पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे। अब लिख लेते हैं, ये हमारे पास में आया 4 में 7 जाएंगे नहीं, मतलब 14 में 7 जाएंगे 7, फिर यहाँ पर बचेगा 5 और 7, तो 7 5 7 990 इज द राइट आंसर। 757 अपॉन में 990, इसको हमने सिंप्लीफाई करके P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लिया। इजी। तो रिकरिंग डेसिमल को आप आराम से, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, सारे आप क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी होता है कि हम इस नंबर को x मान लेते हैं, x मान का दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हम लगभग 9th से 10th क्लास में सीख लेते हैं। बट एग्जाम में आपको परफॉर्म करना है, टाइम का भी ध्यान रखना है, तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इसको फॉलो करें और आराम से बिना उस कॉन्सेप्ट को याद रखे, बिना कुछ XYZ माने हुए इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो 757 अपॉन में 990 आपने यहाँ से सोल्व कर लिया। अब सीधा हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर, कुछ सीधा करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिकरिंग डेसिमल 0.7, आपको दिया हुआ है, वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे और गिवन है 0.77 डॉट 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 डॉट। आपको एज ए फ्रैक्शन इसको बताना है, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में बताना है, P अपॉन Q की फॉर्म में उसको बताना है। अब हमने पहला काम तो करना है कि जहां पर बार आएगा उसको लिख लेना है, तो ये होगा 0.7 रिपीट हो रहा है हमारा नंबर, 7 जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है, तो हमने 7 के ऊपर बार नोट डाउन कर लिया, 7 के ऊपर बार को नोट डाउन कर लिया। जिस नंबर के ऊपर बार रहता है, मतलब जितने नंबर्स के ऊपर बार रहता है, नीचे हम उतने टाइम 9 लिखते हैं, नीचे हम उतने टाइम 9 को नोट डाउन करते हैं। ऊपर क्या है 7, तो 7 अपॉन में 9, तो क्या आंसर आ गया इसका 7 अपॉन में 9। A is the right answer. A is the right answer. आगे समझते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। The recurring decimal 0.454545 डॉट 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 कैन बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन। तो डेनोमिनेटर पूछा हुआ है, यहाँ से आप पर पूछा गया आपसे प्रश्न कि उसका डेनोमिनेटर क्या होगा, इस फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर क्या होगा। अब पहले फटाफट से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हम इसको सोल्व किया, हमने देखा कि 4545 रिपीट हो रहा है, तो 0.45 बार हमने लिख लिया। अब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45 अपॉन में 99, 45 अपॉन में 99, बट ये डेनोमिनेटर नहीं है, हम लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, हम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म को लिखते हैं। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 जा 9, 3 जा 9। हमारे पास में जो फ्रैक्शन आई वो आई 15 अपॉन में 33, 15/33। सो डेनोमिनेटर क्या होगा 33, डेनोमिनेटर इज 33। सो ये हमारे पास में आ गया 15 अपॉन में 33। आपको चाहिए लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसको और सिंपल करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 नॉट 5, 3 5 जा 15, 3 11 जा 33। तो हमारे पास में आया 5 अपॉन में 11, हमारे पास में आया 5 अपॉन में 11। अब हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, अब हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। सो हमारे पास में क्या डेनोमिनेटर आ गया, हमारे पास में डेनोमिनेटर आ गया 11। सो 11 इज द राइट आंसर। सो 11 इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ तक कि आपको 45 अपॉन 99 तक ही नहीं छोड़ना है, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म तक जाना है, जब तक वो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व करना है। इजी। अब हम समझते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू 0.123 तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 के ऊपर बार, 1 2 3 के ऊपर बार। ठीक है, इजी। इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 2 3 के ऊपर बार तो हमने सोल्व कर लिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 अपॉन में 9 9 9। जितने डिजिट पर बार है उतने टाइम हम नीचे 9 को नोट डाउन करते हैं, तो 1 2 3 अपॉन में 9 9 9, 3 2 5 1 6। अब हमारे 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 से डिवाइड किया, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। हमारे पास में आया 41 अपॉन में 333, 41 अपॉन में 333।
अब यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास में इसकी वैल्यू पूछी गई है कि 100x माइनस x की वैल्यू क्या होगी। तो सोल्व करते हैं। 100 मल्टीप्लाई में 41, सॉरी 1000 नॉट 100, यहाँ पर गिवन है 1000, तो हम लिखेंगे 1000 x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू आएगी 41 अपॉन में 333 माइनस 41 अपॉन में 333। इजी। हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 333 का, एलसीएम ले लेंगे 333 का, सोल्व कर लेंगे। 41 1 2 3 0, 41,000 माइनस 41,000 माइनस 41। इजी। 41,000 माइनस 41 को हम आप सोल्व करके देख लेते हैं। माइनस करते हैं, 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गए 5, हमारे पास में बचा यहाँ पर 9, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4 अपॉन में 333 अपॉन में 333। अब 9 और 5 14 और 10 24 एंड 3 27 और नीचे आ रहा है आपका 9। तो मतलब हम इसको 3 से सोल्व कर सकते हैं, हम इसको 3 से सोल्व कर सकते हैं। तो इसको 3 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 10, 3 3 जा 9, 19, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। ये आ गया आपका नीचे 1 1 एंड 1। तो आपके पास में नंबर आ गया 13653 डिवाइड बाई 1 1 एंड 1। अब 11, अब 1 1 को आप सोल्व कर लीजिए, इसका आप डिवाइड कर लीजिए। 111 का डिवाइड कर लीजिए किस नंबर को, 13653 को, 13653 को। अब इसको जब हम इसका डिवाइड करेंगे, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 123, 123। सो 123 इज द राइट आंसर। सो 123 इज द राइट आंसर। अब हम समझते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल इज इक्वल टू 1/3, कि 1/3 के इनके अंदर से कौन सा किसके इक्वलेंट होगा। तो बहुत ही सिंपल है, 1/3 तो हमने जैसे अभी सोल्व भी किया था। देखो ऊपर नीचे आ रहा है हमारा 3, देखो नीचे हमारा एक टाइम 3 आ रहा है, मतलब 9 नीचे रहा होगा, नीचे क्या रहा होगा 9 रहा होगा, और ऊपर कितना रहा होगा, ऊपर रहा होगा 3 अपॉन में 9, तभी 3 1 3 8, 3 3 से 9 हमारा आ सकता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉमन सेंस से आप सोल्व कर सकते हो। तो कैसे आएगा 3 ऊपर 3 कब आता है, जब हमारा हो 0.3333 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि जब हमारे पास में 0.3 बार होगा तभी आप इसको 3/9 सोल्व कर सकते हैं, तभी आपका 1/3 आएगा। तो आपका पास में राइट आंसर क्या आ गया, आपके पास में राइट आंसर आ गया 0.3 बार या फिर 0.33 डॉट डॉट डॉट, ये आपका आंसर आ गया। इजी, ये आपका आंसर आ गया। अब हम समझते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज कन्वर्ट द रिकरिंग डेसिमल 0.8333 डॉट 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 फ्रैक्शन में इसको निकालना है। वही सेम तरीका यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में निकालना है। कैसे करोगे, 0.8 कि 3 रिपीट हो रहा है तो आप इस 3 को ही, इस 3 के ऊपर ही बार को लिख लोगे। अब सोल्व कर लीजिए। हमने ये सीखा है कि जितने डिजिट्स पर बार होता है उतने टाइम हम 9 को नीचे नोट डाउन करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करा, 1 टाइम 9 को नोट डाउन कर लिया। अब जितनी डिजिट्स पर बार नहीं है ऊपर, उतने टाइम हम नीचे 0 लिखते हैं, उतने टाइम हम नीचे 0 लिखते हैं। ऊपर लिखते हैं पूरा नंबर और माइनस करते हैं उस नंबर को, माइनस करते हैं उस नंबर को जिस पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है। अब सोल्व कर लेते हैं। 13 में से 8 गए 5, यहाँ पर आएगा 75 अपॉन में 90। लेकिन ये हमारा राइट आंसर नहीं, हम इसको तब तक सोल्व करेंगे जब तक कि पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए। अब सोल्व कर लेते हैं। 15 से सोल्व कर सकते हैं इसको, बिल्कुल 15 5 जा 75, 15 5 75 और 15 6 जा 90। तो हमारे पास में आंसर आ गया 5/6। हमारे पास में आंसर आ गया 5/6। आपको आंसर देख लेते हैं। 5/6, यस, ए इज द राइट आंसर, करेक्ट, ए इज द राइट आंसर। 5/6 इसका एकदम से राइट आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप रिकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शंस में, रिकरिंग डेसिमल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की प्रैक्टिस करते हैं।
द सम ऑफ टू रिकरिंग डेसिमल, सम आपसे पूछा हुआ है रिकरिंग डेसिमल को, तो पहले उनको फ्रैक्शन के रूप में सोल्व कर लेंगे। आपको दिया हुआ है 0.555 मतलब 0.5 बार प्लस 0.444 मतलब 0.4 बार। अब सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5/9, ये हो जाएगा 4/9, और डिविजन से सोल्व करेंगे तो आपने एलसीएम ले लिया 9, ऊपर बचा 5 और 4 9, तो 9 से 9 1 टाइम कट गया। आपके सामने जो आंसर आया 1, आंसर आया 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द 1 राइट आंसर। तो कितना इजी है, आपको एक बार में समझ में आ गया है कि हमको अटेम्प्ट कैसे करना है, ट्राई कैसे करना है, कैसे रिकरिंग डेसिमल को हम कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, सारी चीजें आपने सीख ली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 0.142857142857 ... is the decimal expansion of a fraction p upon q, p by q, where p and q are co-prime. What is the value of q? What is the value of q? यानी कि आपको एक फ्रैक्शन निकालनी है p अपॉन q की फॉर्म में, फिर जो आपका डिनोमिनेटर में आएगा वही उसका आंसर होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो चलिए फटाफट से सोल्व करते हैं। ये हमको दिया हुआ है 0.142857 0.142857, फिर से 142857, इसके बाद फिर से क्या आएगा 142857। तो हमारे पास में क्या हुआ 14287 बार। इजी, हमको यहाँ से ये देखने को मिला। अब सोल्व कर लीजिए, हम क्या लिखेंगे, जितने नंबर्स पर बार है, जितने डिजिट्स पर बार उतना टाइम 9, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 142857, 142857। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। रिकरिंग डेसिमल मतलब हमको क्या लिखना है, जितने नंबर्स पर बार है 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 टाइम 9 को लिख लिया, ऊपर हमने 142857 को लिख लिया। यहाँ पर आपको एक चीज मेंशन है क्या कि P एंड Q आर कोप्राइम नंबर, कि P एंड जो Q है वो कोप्राइम नंबर है। P एंड Q आर कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर्स कैसे होते हैं हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी जाकर देख लें। कोप्राइम नंबर मतलब इनका जो HCF आएगा वो क्या आना चाहिए, इनका HCF आना चाहिए 1, इनका HCF आना चाहिए 1। ऐसे नंबर्स को हम कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनका HCF हमारा 1 आना चाहिए। तो फटाफट से हम इनके क्या करेंगे, हम इनके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 14287 कर लेते हैं पहले, तो 14287 के प्राइम फैक्टर। तो पहले करेंगे 3 से, 3 3 जा 3 4 जा 12, 12 2 22, 3 7 जा 21, 1 18, 3 6 जा 18, 5 3 1 जा 3, 2 3 9 जा 27। फिर से हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 और 1 17, 17 मतलब 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 कैरी आएगा तो 26, यानी कि 3 8 जा 24, 2 3 7 जा 21 एंड 3 3 जा 9। ये हमारा फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 15 के बाद यहाँ पर 8 यानी कि 3 2 जा 6, 27, 3 9 जा 27 एंड 3 1 जा 3, 9 5 2 7 1 10 और 9 19। अब हमारे 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब हमारा ये किससे डिवाइड होगा, हम इसको डिवाइड को चेक करते हैं। हमारा डिवाइड होगा 3, अब हम देखते हैं 5 2 7 1 8 और फिर 9, मतलब ये हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हमारा डिवाइड होगा ये किससे, 9 से नहीं होगा, 10 से ऑब्वियस नहीं होगा, फिर हमारा डिवाइड होगा ये 11 से। तो 11 4 जा 44, 44 52 में से 44 जाएंगे, तो हमारे पास में बचेगा 12 में से 4 जाएंगे 8, हमारे पास में 89, फिर 11 8 जा होंगे 88, 1 आएगा 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। अब हमारा 481 किससे डिवाइड होगा, 11 से तो होगा नहीं ये, फिर ये किससे डिवाइड होगा, ये हमारा डिवाइड होगा 13 से, 30 में 30, 13 36, 13 3 जा 39, तो 13 3 जा 39, 48 में से हमारे 39 जाएंगे, तो हमारे पास में कितना बचेगा, हमारे पास में बचेगा 7, सॉरी 18 में से 9 जाएंगे, हमारे पास में बचेगा 9, तो हमारे पास में अगर 91 और 13 7 जा 91।
अब 37 है, खुद एक प्राइम नंबर, हमारे पास में क्या बचा 37, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास में हो गया 3 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 37 डिवाइड बाई, अब हम 9 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। जैसे हम 9 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 9 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, नाउ यहाँ पर कर लेते हैं 2 3 4 5 6। सो सबसे पहले 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3, फिर हमारा किससे डिवाइड होगा, 3 के बाद हमारा ये डिवाइड होगा 11 से, 11 1 11 0, फिर 11 1 11 0, 11 1 11। अब हमारा किससे डिवाइड होगा 11 के बाद 13 से, अब हमारा डिवाइड होगा 13 से, 13 7 91, 13 7 91 एंड 1, 13 7 91। अब हमारा ये किससे डिवाइड होगा, हमारा ये 7 7 हमारा डिवाइड होगा ये 7 से, सो 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7, फिर हमारा 1 1 और किससे डिवाइड होगा, 1 1 1 हमारा डिवाइड होगा 11 से, नहीं होगा, 1 1 एंड 1 हमारा डिवाइड होगा 37 से, ये हमारा डिवाइड होगा 3 से भी हो सकता है, 3 3 9 2 11, 3 7 21, और फिर हमारे पास 37 एक प्राइम नंबर, 37 बन जाए 37। तो हमारे पास 9 के नंबर्स आए 1 2 3, 3 की पावर 3, हमारे पास में क्या नंबर आया 3 की पावर 3, मतलब 3 टाइम 3, मल्टीप्लाई में हमारे पास में आया 7 11 13 एंड 37, हमारे पास में आया 7 11 13 एंड 37, ये हमारे पास में नंबर निकल कर आया। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, 11 से 11 कैंसिल आउट, 13 से 13, 37 से 13, हमारे पास में बचेगा 1/7, हमारे पास में बचेगा 1/7। सो इसका डिनोमिनेटर में क्या आएगा 7, तो 7 इज द राइट आंसर, 7 इज द राइट आंसर। तो कई बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा लेंथी लगेंगे लेकिन इजी होते हैं। आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 0.888 को डिफरेंस करना है, बीच में डिफरेंस 0.222 डॉट डॉट डॉट, ये कुछ ऐसे माइनस, फिर यहाँ पर डॉट 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 डॉट, हम लिख देंगे 0.8 बार माइनस 0.2 बार, 0.8 बार मतलब 8/9, 0.2 बार मतलब 2/9। सोल्व किया, 9 नीचे आएगा, 8 में से 2 जाएंगे, हमारे पास में आएगा 6, 3 2 6, 3 3 9, हमारे पास में आ गया 2/3, हमारे पास में आ गया 2/3। सो 2/3 इज द राइट आंसर, 2/3 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि 0.66, 2/3 हमारा सही आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में ए एंड सी ऑल्सो, तो हम ए को एक बार और चेक करके देख लेते हैं कि ए हमारा क्या होगा, हमको ए गिवन है, वो जस्ट इसलिए, अगर यहाँ पर बोथ ए एंड सी गिवन नहीं होता, अगर यहाँ पर बोथ ए एंड सी गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम सी वाला आंसर ही हमारा राइट होता, बट यहाँ पर सी के साथ में ए भी गिवन है, तो हम ए को भी ट्राई करके देख लेते हैं। ए हमारे पास में क्या गिवन है 0.6 बार, मतलब 6/9, 6/9 मतलब 3 2 6, 3 3 9, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास में 2/3, दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि ए भी इसका सही आंसर है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, फिर डी, बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जहां पर आपको दो आंसर सामने मिलेंगे, 2/3 अलग लिखा हुआ है, 0.6 बार अलग लिखा हुआ है, लेकिन दोनों को सोल्व करने पर एक ही आंसर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में थोड़ा सा केयरफुल तरीके से अपने ऑप्शंस को देखना होता है। अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 0.090909 डॉट 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 इज मल्टीप्लाइड बाई 11, ये 11 से मल्टीप्लाई है, पूछ रहे हैं अब इसका आंसर क्या होगा। तो हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है 090909, इजी, तो हम क्या लिख लेंगे 0.09 बार, 0.09 बार।
अब बार लिख लिया तो जितने डिजिट्स के ऊपर बार रहता है हम नीचे उतने 9 लिखते हैं, हम नीचे उतरे 9 लिखते हैं। ऊपर क्या नंबर है 0 9। अब सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में 11, सो 11 9 जा 99। हमारे पास में क्या आया, हमारे पास में आया 9 अपॉन में 9, और 9 अपॉन 9 को सोल्व किया तो हमारे पास में फाइनल आंसर निकल कर आया 1। सो 1 इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम से सही होगा। इजी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे रिकरिंग डेसिमल के, रिकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट करना फ्रैक्शंस में। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ जीरोज वाले कॉन्सेप्ट को। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ जीरोज वाले कॉन्सेप्ट को। नंबर ऑफ जीरोज बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है हमारा नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज मतलब अगर कोई एक नंबर्स दिए गए हैं, चाहे वो प्रोडक्ट में हो या किसी भी फॉर्म में दिए गए हो, उसमें हमको जीरो पहचाननी है कि उसके अंदर कितनी जीरो आई होगी। अब हम सोचते हैं, जब हम काउंटिंग देखते हैं तो हमारी जीरो कहाँ पर आती है, हमारी जीरो आती है अगर हम 1 से काउंटिंग करें तो पहली बार जीरो इंट्रोड्यूस होती है 10 में, पहली बार जीरो इंट्रोड्यूस होती है 10 में। 10 को हम अगर लिखेंगे प्राइम फैक्टर में तो 10 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 5, 10 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 5, ईजी। अब हमारे पास फिर जो जीरो आती है वो आती है 10 के बाद जीरो 20 में, 10 के बाद जीरो आती है 20 में। अगर हम 20 को फिर सोल्व करेंगे तो 20 को सोल्व करेंगे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ऐसे सोल्व करेंगे। हम कोई भी नंबर ले लेते हैं रैंडम, जहाँ जहाँ जीरो हमको दिखाई देते हैं। मान लो 100 में जीरो आती है, 100 को हम कैसे सोल्व करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 4 के बाद हम सोल्व करेंगे 4 5 जा 20, 25 जा 100। हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, इजी। अब यहाँ से आपको एक चीज ऑब्जर्वेशन में आ गई होगी कि अगर हमारे पास 2 और 5 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वहां पर देखने को मिलेगी एक जीरो। अगर 2 और 5 का एक पेयर है तो एक जीरो मिल रही है, 2 और 5 का यहाँ पर एक पेयर बन रहा है तो एक जीरो देखने को मिल रही है, 2 और 5 के यहाँ पर दो पेयर देखने को मिल रहे हैं, 2 बार 2 है 2 बार 5 है, 2 और 5 के दो पेयर देखने को मिलते हैं तो हमको 2 जीरो मिलती है। इसका मतलब सारा जो खेल है वो 2 मल्टीप्लाई 5 का है। 2 मल्टीप्लाई 5 हम करते हैं तो हमको एक जीरो मिलते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 का अगर एक पेयर है, एक सिंगल पेयर है तो एक जीरो, 2 मल्टीप्लाई 5 के दो पेयर है तो दो जीरो, 2 मल्टीप्लाई 5 के तीन पेयर होंगे तो तीन जीरो वहां पर देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा बहुत ज्यादा इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है। जो बाकी क्वेश्चंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जैसे सी सेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन 2020 में आया है, हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दिया हुआ है आप 1 इंटू 5 इंटू 10, इतना लंबा चौड़ा प्रोडक्ट दिया हुआ है। फिर पूछा है कि इसके अंदर कितनी जीरो होंगी, उनको काउंट करके बताओ। तो कुछ बच्चे यहाँ पर काउंट कर लेते हैं ऐसे कि 1 2 3 4 5 6 जीरो आ रही है। अगर ऑप्शन में गलती से 6 अगर दे देंगे तो शायद आप टिक लगा के आ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। इन सबके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो 1 इंटू 5 10 का करोगे तो 2 इंटू 5 10 का करोगे, 2 इंटू 5 15 का करोगे तो 3 इंटू 5 20 का करोगे, 2 2 जा 4 5 जा 20 25 का करोगे, 5 इंटू 5 30 का करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6 5 जा 30, 35 का करोगे, 35 का होगा 5 मल्टीप्लाई 7, 40 का करोगे, 40 का होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। प्राइम फैक्टर तो करने आपको आते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8 5 जा 40, 45 का करोगे तो हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में होगा 3 मल्टीप्लाई में 5, 3 3 जा 9 5 जा 45, 50 का करोगे तो आपके पास में आएगा 2 इंटू 5, 50 का करोगे तो आपके पास में आएगा 2 5 जा 10 5 जा 50, 2 इंटू 5 इंटू 5, 55 का करोगे तो 5 मल्टीप्लाई में 11, 60 का करोगे तो आपके पास में आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये आपने इन सबको सोल्व कर लिया। आप क्या करेंगे,
आप केवल काउंट करेंगे 2 और 5 के पेयर, जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने ही उसके लास्ट में आपको जीरोस देखने को मिलेंगी। अगर 2 5 का आपका एक पेयर बन रहा है तो एक जीरो होगी, 2 और 5 के दो पेयर बन रहे हैं तो 2 जीरो होगी। फटाफट से 2 और 5 के जो पेयर है उनको हम मार्क कर लेते हैं। मतलब हम पहले लिख लेते हैं कि 2 कितने टाइम आया है, फिर लिख लेंगे 5 कितने टाइम आया है। तो पहले 2 को देख लेते हैं। 2 हमारा आया है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, 10 टाइम। 10 टाइम हमारा 2 इंट्रोड्यूस हुआ है, 10 लिख लिया। अब 5 के पेयर देख लेते हैं। 5 के पेयर देखते हैं तो 5 हमारा 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, 10 टाइम, 11 टाइम, 12 टाइम, 13 टाइम एंड 14 टाइम। 14 टाइम हमारा 5 इंट्रोड्यूस हुआ है। 14 टाइम हमारा 5 निकल कर आया है। इजी, 14 टाइम 5 आया है और 2 हमारा 10 टाइम्स आया है। अब सोचो पेयर कितने बनेंगे। तो पेयर अगर बनेंगे तो 2 और 5 को 10 ही बनेंगे। 5 एक्स्ट्रा है 2 से, लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो पेयर के साथ में आएगा। तो अगर सेम सेम हो गए, अगर सेम, क्योंकि पेयर कैसे बनेंगे, 5 के 10 होने चाहिए, प्लस में 4 14 ऐसे है, तो पेयर तो 2 और 5 का 10 10 का ही बन रहा है ना। 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, 10 पेयर्स। 2 और 5 यहाँ पर 10 पेयर्स यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर कितने जीरोस होंगे, 10 इज द राइट आंसर। सो कितने जीरो होंगे, 10 इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर 2 10 टाइम आया है, 5 भी 10 टाइम आया है, तो 2 और 5 में कितने पेयर बने, 10 पेयर्स बने। इसलिए इसके अंदर आप प्रोडक्ट करेंगे तो इसके अंदर आपको 10 जीरो देखने को मिलेंगे। इजी। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 15 इंटू 14 इंटू 13, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 डॉट 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 3 2 एंड 1 इजिकल टू 3 की पावर m इंटू एन, जहां पर m और n पॉजिटिव इंटीजर से मैक्सिमम वैल्यू बतानी है m की। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज में एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, मैक्सिमम ऑफ नंबर्स का। यहाँ पर आपको दो टर्म एक साथ देखने को मिल सकती है जिनका मतलब सेम ही होगा। जैसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम नंबर्स, तो उसका मतलब भी क्या होता है, उसका मतलब भी मैक्सिमम, उसका मतलब भी नंबर ऑफ जीरोज होता है। अगर आपसे पूछे हाईएस्ट पावर, अगर आपसे पूछे हाईएस्ट पावर, तो उसका मतलब भी सेम ही होता है। अगर मान लो कोई आपको फैक्टोरियल गिवन है, फैक्टोरियल मतलब जैसे आपके सामने अगर कोई फैक्टोरियल लाइक 12 आपको फैक्टोरियल ऐसे दिया हुआ है, इस सिंबल को हम बोलते हैं फैक्टोरियल। इसका मतलब है कि 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि इस नंबर को हमको 1 तक मल्टीप्लाई करते रहना है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है, अगर हम इसको n मानेंगे तो n इंटू n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, इस तरीके से ये हमारा 1 तक कंटिन्यू चलता है। कहाँ तक मल्टीप्लाई करना होता है, हमको इसको मल्टीप्लाई करना होता है जब तक हमारा 1 ना आ जाए। ठीक है, इजी। n माइनस 1 n माइनस 2 में आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको 12 को आपको रिवर्स काउंटिंग लिख देना। 12 के बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक इसको मल्टीप्लाई करना है। ये होता है हमारा फैक्टोरियल का मीनिंग। अगर हमको फैक्टोरियल में पूछा जाए कि इसके नंबर ऑफ जीरोस बताओ, लाइक दैट, अगर हमको यही पूछा जाए कि इस 12 फैक्टोरियल के इसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे तो बताओ। हालांकि यहाँ से तो आप काउंट कर सकते हैं, जैसे 12 का कितना होगा, इसका फैक्टोरियल करेंगे तो 12 का होगा 2 2 जा 4 3 जा 12, 11 का प्राइम फैक्टर इतना ही होगा, 2 इंटू 5 10 का होगा, 9 का 3 इंटू 3 होगा, 8 का 2 की पावर 3 होगा, 2 अलग अलग लिख देते हैं, 2 इंटू 2, उसके बाद 7 6 आपका होगा 2 इंटू 3, 5 होगा 5 4 होगा 2 इंटू 2, 3 सेम 2 इंटू 1। ऐसे आपको इसका प्रोडक्ट नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए आपको इनके प्राइम नंबर लिखने होंगे। ठीक है, अब प्राइम नंबर लिख लिए, हम क्या काउंट करते हैं, 2 और 5 को काउंट करेंगे। तो हमने काउंट किया पहले 2 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम एंड 10 टाइम। यहाँ पर 2 कितना टाइम आया है, 10 टाइम्स हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है। अब हम 5 को देख लेते हैं, 5 कितना टाइम आया है, तो 5 हमारा आया है, 5 देखते हैं, 5 हमारा 1 टाइम, 5 हमारा 1 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, और भी कहीं 5 देखने को मिलता है,
5 1 टाइम और 5 हमारा 2 टाइम। 5 हमारा यहाँ पर 2 टाइम देखने को मिला है। अब जो भी पेयर कम होगी हम उसको पेयर बनाने के लिए दोनों के पास इक्वल इक्वल होना चाहिए। इस 10 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 + 8, क्योंकि आपको तो बेसिकली पेयर बनाने हैं 2 और 5 के, तो 2 और 5 के आपके पास में बने 2 पेयर। 2 और 5 के आपके पास में बने कितने पेयर, 2 पेयर। तो 2 और 5 के 2 पेयर अगर बनेंगे मतलब 2 × 5 × 2 × 5 2 पेयर मतलब 2 0। तो यहाँ पर कितनी जीरो आएंगी मैक्सिमम, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी 2 0। यहाँ पर कितने जीरो देखने को मिलेंगी आपको, 2 0 देखने को मिलेगी। अब हम इसको समझते हैं एक, क्योंकि अब फैक्टोरियल छोटा था, लेकिन अगर आपको फैक्टोरियल दे दे 1067 1058 99888 कुछ ऐसा कोई बड़ा सा फैक्टोरियल दे दे तो उसको आप कैसे सोल्व करोगे। तो चलिए समझते हैं। 12 फैक्टोरियल है, हम इसका डिवाइड करेंगे 5 से। किससे डिवाइड करेंगे हम इसका, 5 से। 5 से डिवाइड किया हमने तो हमारे पास में क्या आया, 5 2 10। हमारे पास में हमने 2 से इसको डिवाइड कर लिया, 5 2 10। ठीक है, हमको क्या लेना है, हमको क्वोशेंट ही हमेशा लेना है। हमको क्या लेना है, हमेशा क्वोशेंट ही लेना है। अगर ये क्वोशेंट इससे बड़ा है, अगर ये क्वोशेंट इससे बड़ा है, रिमाइंडर आपको यहाँ पर नहीं लेना है, ये ध्यान रखना, रिमाइंडर यहाँ पर आपको नहीं लेना है। अगर ये क्वोशेंट इससे बड़ा है तो आपको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा इसको 5 से। मान लो यहाँ पर आता 7, लेट सपोज, तो 7/5 फिर से करते, तो यहाँ पर क्या आंसर आया 2, यहाँ पर क्या आंसर आया 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 zeros आपको 12 फैक्टोरियल में देखने को मिलेगी। अगर आपसे पूछे कि 1067 फैक्टोरियल में बताओ कितनी जीरोस होंगी, हाउ मेनी जीरोस हो 1067 फैक्टोरियल, तो कैसे करोगे, 1067 डिवाइड किससे करोगे 5। अब इसको ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करने लगो, पूरा प्रोडक्ट निकालो, ये समझाने के लिए था कि आपने ऐसे निकाला तो भी आपको 2 पेयर मिले, 2 और 5 के 2 पेयर मिले, मतलब आपको 2 जीरोस देखने को मिली, 2 जीरोस देखने को मिली। इजी। अब यहाँ पर भी हमने क्या किया, यहाँ पर भी हमने 2 जीरोस को 5 से डिवाइड करके निकाल लिया, तो ऐसे यहाँ पर 5 से डिवाइड किया। सोल्व करते हैं, 5 2 10, 5 1 5 6, मतलब 5 1 5, 1 कैरी 17, 5 3 15, 213 आया। 213 को फिर से क्या करोगे, 213 को फिर से 5 से डिवाइड करोगे। हम इसको फर्दर तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा 5 से छोटा ना आ जाए, तब तक हमारा 5 से छोटा ना आ जाए। इजी। इसको 5 से फिर से डिवाइड करते, तो हमने इसको 5 से फिर से डिवाइड किया, हमको देखने को मिला 5 4 20, 130, यानी कि 5 2 10। फिर से ज्यादा आ रहा है तो 42/5 करेंगे। अब हमारे पास में देखने को मिला 5 8 40, 8 भी ज्यादा आ रहा है तो हम 8/5 करेंगे। अब हमारे पास में नंबर मिलेगा 5 1 5। ये तो बड़ा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। इन सबको हम ऐड कर लेते हैं नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए, जो भी हमारे डिवाइड कर करके वैल्यू आई है इन सबको ऐड कर लेते हैं। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, 3 2 5 और 1 6 और 8 14, 1 कैरी, 4 1 5 1 6 एंड 2 ऐसे 264 जीरोस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। 264 जीरोस आपको 1067 फैक्टोरियल में देखने को मिलेगी। तो ऐसे आप बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं। इजी। आपको जहां पर कुछ गिवन है नॉर्मल फैक्टोरियल में आपको जीरोस फाइंड आउट करनी है, वहां पर आप 5 से डिवाइड करेंगे, वहां पर आप 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है, फिर उसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट पावर, तो उसी नंबर का आप उसके अंदर डिवाइड करेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। जैसे अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारे सेकंड 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि 15 × 14 × 13। अभी हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है ये 15 फैक्टोरियल। क्या दिखाई दे रहा है हमको, 15 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पर हमको गिवन है 3 की पावर m × n इक्वल में 3 की पावर m × n, और आपको यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है m की। मैंने अभी बताया मैक्सिमम वैल्यू हो, हाईएस्ट पावर हो या जीरो हो, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, सब एक ही तरीके से सोल्व होते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m पूछ रहे हैं, तो m के साथ में क्या वैल्यू दी हुई है हमको 3, तो हम क्या करेंगे, 15 फैक्टोरियल है तो हम इसका किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। अब यहाँ पर 5 से नहीं करेंगे, जिसके रिगार्डिंग पूछा गया उसी से डिवाइड करेंगे, तो 15 का डिवाइड किया 3 में, तो हमारे पास में क्या आ गया, 3 5 15। अब ये
5 बड़ा है 3 से, हमको छोटा चाहिए, तो फिर से 5 को डिवाइड करोगे 3 से, तो आपके पास में अब आएगा 1। और मैंने बताया हम क्या करते हैं, फाइनली इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 5 और 1 कितना हो गया 6। तो यहाँ पर आपको 6 जीरो देखने को मिलेंगी, या फिर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी m की, मैक्सिमम वैल्यू m की 6 होगी, m की मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी। इजी, सो 6 इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस 2022 में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन सीसेट में आपसे पूछे जाएंगे। इजी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर जहां पर कोई किसी के रिगार्डिंग नहीं दिया गया है वहां पर आपको 5 से डिवाइड करना है, और जहां पर आपको गिवन है, जैसे यहाँ पर 3 की पावर m गिवन है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 7 की पावर m गिवन है तो 7 से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमारे पास में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये ऐसे तो लिखा हुआ है, इसको जस्ट उल्टा कर दो, 10 9 8, और ये आपको दिया हुआ है 1 तक मल्टीप्लाई में। इजी, ऐसे ही गिवन है, एक ही बात है, मतलब क्या गिवन है, 10 फैक्टोरियल आपको गिवन है। अब फैक्टोरियल गिवन है तो हम क्या करते हैं, हम उस फैक्टोरियल में 5 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास में क्या आया, 5 2 जा 10, हमारे पास में क्या आया 5 2 जा 10। अब ये 2 जो है 5 से छोटा ही ये नंबर है, बड़ा होता तो फिर से 5 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास में कितने जीरोज आ गई, हमारे पास में जीरोज आ गई 2। सो 2 इज द राइट आंसर। तो बहुत सिंपल है, अगर गिवन रहे जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा तो उसी से डिवाइड करना है, अदरवाइज आपको 5 से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ जीरोज आपको निकाल लेनी है। इजी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ पर दिया हुआ है 5 इंटू 10, 5 को 5 लिखेंगे, 10 को 2 इंटू 5 लिखेंगे, 15 को 3 इंटू 5 लिखेंगे, 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखेंगे, 25 को 5 इंटू 5 लिखेंगे, 30 को लिखेंगे 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। प्राइम फैक्टर कर लिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 2 कितने टाइम आ रहा है और 5 कितने टाइम आ रहा है। 2 और 5 को काउंट कर लेते हैं। 2 यहाँ पर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। इजी। 5 देख लेते हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम एंड 7 टाइम। हमको कम लेना है क्योंकि कम वाले से ही पेयर बनेगी। ये 5 + 2 7 होगा। तो हमारे पास में पेयर कितनी आ रही है 2 और 5 की, 2 और 5 की हमारे पास में जो पेयर आई है वो आई है 7। तो 7 ही क्या होंगी, 7 ही 0 होंगी। सो 7 इज द राइट आंसर। 7 इज द राइट आंसर। जितनी पेयर बनेगी उतना ही हमारे जीरोज होंगी। वो तो हमने स्टार्टिंग में समझ लिया। एक पेयर तो 1 0, 2 पेयर तो 2 0, 3 पेयर तो 3 0। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। ये दिया हुआ है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, ऐसे 20 तक दिया हुआ है। तो 2 इंटू 2 4, 6 को 2 इंटू 3, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 को 2 5 जा 10, 14 को 2 3 जा 2 2 जा 4 3 जा 12, 14 को 2 7 जा 14, 16 को 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 18 को 2 2 जा 2 3 जा 6 6 3 जा 18, 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5। इजी। अब यहां से पेयर देख लेते हैं। 2 और 5 के पेयर कितने बन रहे हैं, 2 और 5 के कितने पेयर यहाँ पर बन रहे हैं, 1 2 1 5, 1 पेयर, 1 2, दूसरा वाला 5 देखते हैं, 1 2 एंड 5 यहाँ पर। तो हमारे पास पेयर देखो, 2 हमारे पास काफी सारे एक्स्ट्रा, लेकिन 5 हमारे पास कितने हैं, 5 हमारे पास केवल 1 और 5 हमारे पास केवल 2 है। तो 2 5 है तो मतलब हम 2 ही 2 ले दे सकते हैं पेयर। तो 2 और 5 मिलकर बनाएंगे तो कितनी पेयर हुई हमारे पास में, 2 पेयर, यानी कि 2 और 5 के 2 पेयर हमको देखने को मिले। इसका मतलब कितनी जीरो आएंगी, 2 0 हमको देखने को मिलेंगी। सो ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एक नंबर है, आपको दिया हुआ है। अगर देखो हम इसको थोड़ा सा अपोजिट लिख दे, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 9 8 7, तो एक ही बात है, ये 10 फैक्टोरियल गिवन है बेसिकली। 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू
2 की पावर m मल्टीप्लाई में n। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि m एंड n पॉजिटिव इंटीजर्स है और मैक्सिमम वैल्यू निकालो m की। तो जैसा हमने अभी अभी सोल्व किया सेम उस कॉन्सेप्ट से ये सोल्व होगा। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट इज 10 फैक्टोरियल। मतलब हम क्या करेंगे, देखो 2 की पावर m गिवन है और आपसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m की पूछी गई है, तो हम 10 का डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5 2 से बड़ा है तो फिर से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 2 2 जा 4। अब इनको ऐड कर दीजिए, 5 और 2 कितने हो गए? 7। तो 7 इज द राइट आंसर। 7 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से नंबर ऑफ जीरोस सोल्व कर सकते हैं। हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ पर दिया हुआ है 10 इंटू 20 नंबर, इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 5, 2 इंटू 4, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5 20 एंड 2 2 जा 4 30। 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई में 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। 2 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 60 के लिए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5 70 के लिए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। हमने इनके प्राइम फैक्टर कर लिए। अब प्राइम फैक्टर के बाद 2 और 5 के पेयर बना लीजिए। तो 2 एंड 5 का एक पेयर, 2 एंड 5 का दूसरा पेयर, 2 एंड 5 का तीसरा पेयर, 2 एंड 5 का चौथा पेयर, 5 देखो 1 2 3 4 5 पेयर बन गए। 5 के बाद हमारे पास में पेयर बन रहा है ये 6 पेयर और यहाँ पर हमारे पास में ये पेयर बन रहा है 7 पेयर। इजी। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर और 7 पेयर। 7 पेयर बन रहे हैं, मतलब कितनी जीरोज होंगी? 7 ही जीरो होंगी। तो 7 इज द राइट आंसर। 7 इज द राइट आंसर। इजी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इफ 5 इंटू 10 इंटू 15। अब यहाँ पर दिया हुआ है 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 इजिकल टू 5 की पावर m मल्टीप्लाई n। यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि m बताएं। क्या बताएं? m के बारे में बताएं कि m की कितनी वैल्यू होगी। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या है? 5 10 15 20 25 ये हमने अभी अभी सोल्व किया है। 5 मतलब 5 ही होगा, 10 मतलब 2 इंटू 5 होगा, 15 मतलब सेम ही बात है, या तो हाईएस्ट पावर पूछ ले, मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले, या फिर जीरोस पूछ ले। 15 मतलब 3 इंटू 5, 20 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5, 25 मतलब 5 इंटू 5। अब इसमें यहाँ पर पेयर काउंट कर लीजिए। पेयर कितनी है हमारे पास में? 1 पेयर, हमारे पास में दूसरी पेयर, और हमारे पास में और कौन सी पेयर बचती है? एक 2 यहाँ पर बचा हुआ है और एक 5 यहाँ पर, ये वाली पेयर बचती है, और तो कोई 2 नहीं है। तो हमारे पास में कितनी पेयर बनी? 1 2 एंड 3। तो हमारे पास में क्या आंसर होगा? 3 इज द राइट आंसर। 3 इज द राइट आंसर। इजी। अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हाउ मेनी जीरो पूछी गई है। क्वेश्चन क्या है? 1 इंटू 5 इंटू 10 जी जस्ट हमने अभी करा है। देखो 5 10 मतलब 2 इंटू 5, 15 मतलब 3 इंटू 5, 20 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5, 25 मतलब 5 इंटू 5, 30 मतलब 2 इंटू 30 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5, 35 मतलब 2 इंटू 5 इंटू 7, 40 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 40 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 8 5 से 40। इजी। अब यहाँ पर पेयर काउंट कर लेते हैं। पेयर हमारे पास में 2 को आप चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं। 2 और 5 की एक पेयर, यहाँ पर 5 है,
यहाँ पर 2, 5 और 2 की एक पेयर, 5 और 2 की एक और पेयर, और भी कहीं हमारे पास में है, यस ये वाला 2 और 5 की हमारे पास में पेयर, 2 और 5 की एक पेयर, और यहाँ पर 2 और 5 की पेयर, यहाँ पर 2 और 5 की पेयर। किसी और तो कोई हमारे पास में पेयर नहीं बन रही है, और तो हमारे पास में कोई 2 सिंगल बचा हुआ है, 2 हमारे पास में बचा हुआ है यहाँ पर, तो एक इस वाले 5 की पेयर बन जाएगी इस वाले 2 के साथ में, और कोई 2 हमारे पास में नहीं बचा हुआ। तो पेयर कितनी हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हमारे पास में कितनी पेयर आएगी, 8, तो 8 0 जिसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 0 जिसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, यानी कि 12 का फैक्टोरियल है, ठीक है। पावर दी हुई है 3 की पावर क्या गिवन है आपको, इजिकल टू में 12 फैक्टोरियल इजिकल टू 3 की पावर m मल्टीप्लाई में n। मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है m की। m के लिए क्या करोगे, जो दिया होगा उसका डिवाइड करोगे 3 से, 3 4 जा 12, अब ये बड़ा है अभी फिर से डिवाइड करोगे, तो 3 1 जा 3, इन दोनों को ऐड कर दोगे, 4 और 1 कितने हो गए ऐड करके 5, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 इज द राइट आंसर, 5 इज द राइट आंसर। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, कितने एंड के, ये तो सेम क्वेश्चन है जो हमने फिर अभी करा है, 2 5 10 15, 2 और 5 जितने पेयर बनेंगे उतने जीरोज हमको देखने को मिलेगी। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ जीरोज और रिकरिंग डेसिमल को। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के मिसलेनियस और नंबर सिस्टम के जो भी चाहे प्रैक्टिकल अप्रोच क्वेश्चन हो या कुछ भी पार्ट जो सीसेट में पूछा जाता है वो सारे एक साथ में रिविजन करेंगे जो अब तक पढ़ चुके हैं, और उसके बाद हम सारा डिस्कस करेंगे जो एज ए प्रैक्टिकल अप्रोच पर क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।